विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार रहा धमाकेदार। कई फैसलों पर लगी मोहर तो कई प्रस्तावित फैसलों हुए लंबित। वहीं इस बार सड़कों पर भी काफी गर्माहट देखी गई, जहां एक तरफ राज्य आंदोलनकारी 10% क्षेत्र आरक्षण के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए तो वहीं बेरोजगार युवाओं ने भी सड़कों पर अपना दम दिखाया। साथ ही क्षेत्रीय दल भी किसी से पीछे नहीं रहे, वह भी निरंतर सड़कों पर अपनी खत्म होती साख को बचाते हुए नजर आए। शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान एक तरफ विधानसभा सदन में विधायकों की तनातनी जोरों पर रही तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर आम जनमानस से लेकर राजनीतिक संगठन और क्षेत्रीय संगठन सरकार के खिलाफ लामबंद रहे। इन तमाम संगठनों में गलजवाड़ी भूमि प्रकरण, स्वराज सेवा दल, उत्तराखंड क्रांति दल और अपने हकों के लिए लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे सिंचाई विभाग के बेरोजगार युवा शामिल रहे, जिनकी विभिन्न मांगे थी जो लंबे समय से लंबित है, जिसको लेकर ये सभी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में मसूरी विधानसभा के गलजवाड़ी क्षेत्र से कई महिलाएं अपनी स्थानीय पार्षद लीला शर्मा के साथ अपनी भूमि को आबादी भूमि में तब्दील कराने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने पहुंची थी, जिस दौरान भारी नारेबाजी भी की गई और सरकार के सामने अपनी भूमि को आबादी भूमि में तब्दील करवाने की सरकार से गुहार लगाई गई। लोगों का कहना था कि कई दशकों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी इस भूमि को खाता खतौनी में नामजद नहीं किया गया। हम लोग मैं तो 2008 में प्रधान बनी थी, तब से मेरी गांव की आबादी और मालकाना हक के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। हमें किसी प्रकार का कोई राजनीति नहीं है, हमें ना किसी के खिलाफ बोलना है। हमारी जो गांव की आबादी और मालकाना हक हमें दिया जाए और जल्दी से जल्दी विधानसभा सत्र में लाकर निस्तारण किया जाए। पिछले सत्र में भी हमने दिया था, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करना चाहती हूँ और विधानसभा अध्यक्ष से भी निवेदन करना चाहती हूँ, जनता के हित में, गांव के हित में जल्दी से जल्दी इसको निस्तारण करें। मुझे भी 16 साल हो गया है। आम जनता, आम गरीब क्या करते होंगे, जो कि मैं आए दिन हर महीने कभी डीएम के यहाँ, कभी सीएम के यहाँ, कभी सचिवालय, कभी उच्च न्यायालय, सभी जगह जाकर इनके हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं निवेदन करना चाहती हूँ नेताजी वगैरह से कि जल्दी से जल्दी इस गांव को निस्तारण करें। वहीं विधानसभा के सम्मुख धरने पर बैठे कुछ युवा भी हमें मिले जो सितारगंज की जायडस कंपनी से निकाले गए हैं। इन युवाओं का आरोप था कि इस कंपनी में लंबे वर्षों से मजदूर कार्य कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके बिना कोई तिमाही नोटिस दिए इन कर्मचारियों को कंपनी ने बेदखल कर दिया और ये सभी बेरोजगार हो गए, जिसके चलते इन पर आर्थिक संकट गहरा गया है। इसी कारण से ये युवा पिछले 146 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अपनी इस मांग को लेकर ये युवा भी विधानसभा सत्र के दौरान घेराव करने पहुंचे थे। गुलकोंडी कॉम्प्लेन बनाने वाली कंपनी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बाल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बात आप हमारी आवाज उठाने कम से कम पहुंचे हैं, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो महोदय, हम बताना चाहते हैं, हम जायडस वेलनेस प्रोडक्ट लिमिटेड सितारगंज में पिछले 13 साल से कार्यरत है, जो ग्लूकोन डी कॉम्प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक बहुत बड़ी यूनिट थी यहाँ पर। तो वो 17 जून शाम को अचानक से बंदी का नोटिस चस्पा करके भाग जाती है, जहाँ पूरे 1200 मजदूर काम करते थे।
उनने राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन किया, राज्य सरकार से लिखित परमिशन नहीं ली है, ना ही कोई मजदूरों को 3 महीने पहले नोटिस दिया, तो कंपनी बंद हो गई। तो लगातार तब से हम लोग धरने पे बैठे हैं। आज 166 दिन हो गए। हम सितारगंज, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी में लगातार हम लोगों का प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन सरकार ने हम लोगों से कोई सुध नहीं ली। हम माननीय मुख्यमंत्री से भी 4-5 बार मिल गए, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसमें मैं क्या करूं, यह हमारे संज्ञान में है मामला। तो हम बताना चाहें, आज हम विधानसभा सत्र तक पहुंचे कि हमारी आवाज़ उठाई जाए, सदन में भी उठाई जाए और सदन के बाहर हम खुद प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ उठाएं। तो इनने ना कोई सुध लिया, यानी हम माननीय न्यायालय के पास गए, माननीय उच्च न्यायालय ने हमको कहा, आदेश में लिखित आदेश दिया कि ये बंदी अवैध है, इस पर कार्रवाई करे राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार को 30 दिन का समय दिया था उनने, आज 60 दिन हो गए, राज्य सरकार ने उस अवैध बंदी पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। माननीय न्यायालय में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करी, जिसका भी इनने पालन नहीं करा है। मजबूरन हमें आज विधानसभा सत्र पे यहाँ रोड पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमारी टीम आगे बढ़ी तो हमें मिली स्वराज सेवा दल की टीम, जो उत्तराखंड में नशाखोरी, अंकिता भंडारी और केदार भंडारी जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव करने पहुंची थी, जिनके द्वारा जमकर नारेबाजी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की हुई। एक बार तो हालात ऐसे लगे कि लाठीचार्ज किया जा चुका है, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वराज सेवा दल के लोगों ने पुलिस के संग काफी बल का प्रयोग भी किया। सत्ताएं कैसे चला करती हैं ये बता रहे हैं सरकारों को। भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। इससे नुकसान इस प्रदेश का हो रहा है। पूर्वांचल के जिन आला अधिकारियों ने गोमती नगर में 5-5 महल बना दिए हैं, उनके लिए सीबीआई जांच की हम मांग करवा देंगे। जो आला अधिकारी पैसे लेकर इस प्रदेश का शोषण कर रहे हैं, उन आला अधिकारियों को बताने आए हैं। एक दूसरे की टांग खींचकर ये सरकारें जान लें भाजपा की कि आपातकाल लागू करवा देंगे इस प्रदेश में। आज बैरिकेडिंग पर दिखा दिया, होली पर दोबारा शक्ति प्रदर्शन दिखा देंगे। वहीं इस विधानसभा घेराव में उत्तराखंड राज्य निर्माण का दावा करने वाली राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपनी अहम भागीदारी निभाई और प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी आवाज मुखरता से उठाई। इस दौरान दल के केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री और दल की केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तरापंत बहुगुणा ने न्यूज इंडिया अपडेट से वार्ता कर प्रदेश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को उठाया और सरकार को चेताया। बिना राजनीति बने ये राजनीति सरकारें सुनती कहाँ है। वो युवा बेचारे वहाँ बैठे हुए हैं, वो जो अपना एग्जाम दे चुके नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके भविष्य अधर में लटके हुए हैं। पर सरकार या तो मुख्यमंत्री कबड्डी खेल के अपने बदन पे मिट्टी पोते दिखते हैं, या भी कहीं इधर उधर फीता काटते दिखते हैं। जो मूल समस्याएं हैं वो कहाँ है, जिन पे वादा करके ये लोग सत्ता में आए, वो समस्याओं को समाधान कहाँ है। आज उत्तराखंड क्रांति दल मजबूर होकर फिर से सड़कों पे है। आज 22 सालों का जो निष्कर्ष हमने देखा कि जिस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हमारे स्वर्गीय बडूनी जी, त्रिपाठी जी, पंत जी, 42 लोग शहीद हो गए। उत्तराखंड क्रांति दल की बड़ी से बड़ी शहादत है। आज 22 साल के राज में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के इन कथित उत्तराखंडी नेताओं ने मिट्टी में मिला के रख दी। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। विधानसभा में नियुक्तियां देने के लिए मुख्यमंत्री अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल बिना वित्त और बिना श्रम की अनुमति के 72 लोग रख लेते हैं। उन 72 लोगों के पीछे 150 लोगों का नाम और लिया जाता है। कोई नीति नहीं बन रही, चाहे आप नौकरियों के मामले में ले ले, खनन के मामले में ले ले, भू कानून के मामले में ले ले। किस मामले में ये सरकार प्रदेश का हित सोच के काम कर रही है? कौन सा हित कर रही है? आप पुलिस, ये पुलिस जो खड़ी है आज सरकार के लिए, हमको रोकने के लिए, इनकी पे ग्रेड का पूछिए। इनकी पे ग्रेड के लिए भी उत्तराखंड क्रांति दल लड़ा था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आगे में सरकार ने इनकी पे ग्रेड पे भी कुठाघात किया। तो ये सरकार सिर्फ कर्जा लेना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना और जनता को असहाय छोड़ देने वाले नेताओं की सरकार है। ऐसी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आज हम विधानसभा पे खड़े हैं, कल हम दिल्ली में भी खड़े होंगे। मुखर आंदोलन करने के लिए तैयार है उत्तराखंड क्रांति दल। ये चेतावनी सारे सत्ताधारी नेता समझ लें। मैं एक तरफ से चाणक्य हूँ। हाँ, ये जो राजाओं की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार कहे, निरंकुश सरकार कहे, उसके खिलाफ मैं बचपन से ही विरोध करती आई हूँ। यहाँ तक कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से कई बड़े बड़े नेताओं से लड़ाई की। हालांकि वो
बचपन की तरह की थी, पर लड़ाई की थी, अपना हक मांगा था। तो आज हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाने के बाद जो स्थिति उत्तराखंड की है वो बहुत ही दुखद और दयनीय और चिंताजनक है। जिस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड राज्य बनाया गया था वो कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो कुछ था वो भी सब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। जो पहले के रोजगार जिनको मिला है वो लगे हैं, बाकी काफी समय से हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका हक दूसरों को दिया जा रहा है। हमारी बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है और उनको मार के फेंका जा रहा है। यहाँ तक केदार भंडारी, अंकिता भंडारी के साथ साथ केदार भंडारी भी यहाँ से लापता हो रखा है, उसकी भी कोई सूचना नहीं है कि वो मरा है या जिंदा है। तो मैं उत्तराखंड सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ, अगर आपने शीघ्र अपना ये ढीठपन नहीं छोड़ा तो उत्तराखंड क्रांति दल मुखर रूप से आपका विरोध करेगी और आपको आईना दिखाकर रहेगी। आप देख सकते हो उत्तराखंड की मातृशक्ति जो एक शिक्षिका भी हैं, भाजपा ने इनका कैसा अपमान किया था, ये असली चेहरा भाजपा का है। और ये वीरांगना आज हमारे साथ यहाँ खड़ी है और ये बताने के लिए कि उत्तराखंड में भाजपा महिलाओं का शोषण कर रही है, भाजपा नौजवान बच्चों के रोजगार को छीन रही है, भाजपा उत्तराखंड को बर्बादी की कगार पे ले जाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी न राजधानी के मसले को सुलझा रही है, ना उत्तराखंड के अंदर नौजवान बच्चों के जो रोजगार हैं उस पर हुए भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच करने की बात कर रही है। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म करने पे लगी है। अरे हम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपना ज्ञापन देने आ रहे थे, मगर पुलिस के दम पर आज का हमारा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को अंकिता हत्याकांड में चुप्पी पर बताना पड़ेगा कि आखिर वो वीआईपी कौन है। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि यूकेएसएससी परीक्षा में आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने पर अब आप चुप क्यों हैं, लोकायुक्त कानून पर आप चुप क्यों हैं, और उत्तराखंड के अंदर केदार भंडारी हत्याकांड पर अभी तक कोई भी जांच में निर्णय नहीं निकल पाया है। आखिर ये तमाम वो सवाल है जिन पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। भाजपा की चुप्पी ये बताती है कि ये उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने पे लगी है। टैक्सी ड्राइवर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, आप देख सकते हो ये पुलिस के दम पर उत्तराखंड को कैसे कुचला जा रहा है। ये आप देख सकते हो, ये पुलिस हम पे लाठियां चला रही है, ये पुलिस हमको धक्का मुक्की से परेशान कर रही है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये भाजपा का असली चेहरा है कि पुलिस के दम पर हमारी आवाज को दबाने का काम भाजपा कर रही है। आज हमारे साथ में युवा, छात्र शक्ति, नौजवान, मातृशक्ति सभी सड़कों पर है और सबका एक ही कहना है कि ये जुल्मी सरकार है उत्तराखंडियत को खत्म कर रही है। वहीं सिंचाई विभाग के 228 पदों को वापस सुसज्जित किए जाने को लेकर पिछले लंबे समय से बेरोजगार युवा राजधानी देहरादून में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में आपको ज्ञात होगा कि ये युवा गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जहां से पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें बलपूर्वक धरना स्थल एकता विहार खदेड़ा गया था। तब से ये युवा वहीं पर 24 घंटे बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन द्वारा आज तक इन युवाओं की कोई सुध नहीं ली गई, जिसके चलते ये युवा भी विधानसभा घेराव हेतु पहुंचे थे और इनका समर्थन करने पहुंचे हुए थे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके साथ लुसिन टुडोरिया भी मौजूद रहे, जिनके बाद न्यूज इंडिया अपडेट के संवाददाता दीप पठारी ने वार्ता कर जानी उनकी समस्याएं और जाना कि कहां अटक रहा है इन 228 पदों पर पेंच, जिसे सरकार सुलझा नहीं पा रही है। इरिगेशन की पोस्टें आई थी यूकेपीएससी के थ्रू हमारी, पहले जब इन्होंने निकाला था उसमें 228 पोस्टें इरिगेशन की थी, फिर इलेक्शन के बाद इन्होंने हटा दी थी पोस्टें। जब इलेक्शन आया था उस टाइम इन्होंने इरिगेशन 228 पोस्टें जोड़ी थी, बाद में इन्होंने हटा दी थी। फिर इन्होंने बोला कि क्या बोलने, पढ़ाई करो, हम बाद में जोड़ देंगे। उसके बाद पेपर हो गया था, उसके बाद भी इन्होंने जोड़ी नहीं। फिर बच्चे कंटिन्यू 60-65 दिन से धरने में बैठे हुए थे, ऐसी ठंड में दिन रात कंटिन्यू धरने में बैठे हुए हैं, तब जाके भी इन्होंने जोड़ी नहीं। रैली भी 2-3 बार रैली भी कर दी, फिर भी जोड़ी नहीं। धरना भी खत्म करने की कोशिश करी इन्होंने, वहाँ एक जगह से उठाए दूसरी जगह पटके, दूसरी जगह से उठाए दूसरी जगह पटके। आज हम विधानसभा में आ रखे तो यहाँ भी रोक रहे हमें, मतलब हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे। तो हमारी यही उम्मीद है कि लास्ट उम्मीद यही है कि अब जुड़नी चाहिए इरिगेशन की 228 पोस्टें। और सरकार वैसे हमारी जायज़ सी मांग है 228 पद जोड़ने हैं सिंचाई विभाग के जेई के, और कम से कम 1 साल से सर हमें लटका के रखा है इन्होंने। आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, कभी मंत्री के पास
सिंचाई मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी सचिव के पास, तो ऐसे ही लटका रहे हैं सर, हमें गोल गोल घुमा रहे हैं फुटबॉल की तरह। रोशन भाई, क्या कारण है कि बार बार युवा सड़कों पर दिखाई देता है? देखिए, उत्तराखंड राज्य का बड़ा दुर्भाग्य है, एक युवा राज्य, 22 साल का युवा राज्य आज सड़कों पे आने को मजबूर हो गया है। ये जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये जो युवा दिख रहे हैं, इनकी कोई बड़ी मांग नहीं है। मात्र 228 पद का जो वादा सिंचाई विभाग द्वारा इनको हुआ था, उसी मांग को लेकर ये हैं। इनकी इगास दिवाली से लेकर हर त्यौहार वहाँ एकता विहार के धरना स्थल में मन रहा है, और उत्तराखंड की जो सरकारें हैं वो सुनने को राजी नहीं है। जब 228 पदों में आप इतनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इतनी लेट लतीफी कर रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े वादे हैं कि हमने लाखों रोजगार देंगे, ये तो इसका मतलब है कि आपका दोहरा मापदंड नजर आ रहा है। या तो आप इतने बड़े वादे ना करिए, और जब वादे करते हैं तो उन वादों को निभाए। कोई अपनी मर्जी से वहाँ नहीं आया, वो एकता विहार के धरना स्थल में, चाहे गर्मियों के मौसम में हो, सर्दियों के मौसम में, ये युवा बेचारे वहाँ तरसों के रात दिन बिता रहे हैं, और उत्तराखंड के सरकारों के कानों में जू नहीं रह रही। अगर उत्तराखंड की सरकारें या तो साफ बता दें कि हम इनको पद नहीं दे सकते हैं, ये कुछ और करें, और अगर आप पद देना चाहते हैं तो या तो पद दे दें, और दो ही चीजें हैं, या तो उत्तराखंड, तभी कि मैं कहता हूं अगर उत्तराखंड के युवाओं को अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो फिर वो क्या करेगा। और अगर कुछ होता है, उत्तराखंड के युवाओं की तरफ से कोई आक्रामक कदम होता है, तो उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की है, उत्तराखंड के युवाओं की नहीं है। भाई इरिगेशन डिपार्टमेंट के ये लोग, यानी कि सिंचाई विभाग के 228 पदों के लेकर के लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में गांधी पार्क में ये बैठे हुए थे, उसके बाद में ये लोग एकता विहार चले गए धरना स्थल पर, वहीं भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। पर क्या कारण है कि शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है इनको लेकर के? देखिए, हम हमेशा भी ये कहते हैं, और हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि सरकार हमेशा मजबूर सरकार होनी चाहिए, मजबूत सरकार नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार मजबूर होगी तो इन युवाओं के काम होंगे, प्रदेश के काम होंगे, जो लाचार है उनके काम होंगे। परंतु सरकार मजबूत होगी तो वहाँ पर वही तानाशाही, वही हिटलरशाही चलेगी जो चल रही है। आज लाखों करोड़ों के विज्ञापन देकर सरकार के चेहरे को चमकाने का काम किया जा रहा है, और आप सच्चाई क्या है सरकार की, वो आपके कैमरे के सामने ये दिख रहा है। आज युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री है, और युवा ही सड़कों पर है। ये युवा कोई आंदोलनकारी नहीं है, ये युवा पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, परंतु आपने 70 दिनों से इनका संज्ञान नहीं लिया। ये अपनी मांगों को, जायज मांगों को लेकर 70 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, परंतु क्या इनकी इतनी नाजायज मांग है कि आप इस और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? आपके कैबिनेट मंत्री, विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी बहुत कद्दावर बड़े बड़े नेता है, परंतु वो भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री है, जिन्हें जनता ने नकारा था और बीजेपी ने उन्हें दोबारा बना दिया। उस युवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये हो रहा है। आज सदन के भीतर बेरोजगारों के हितैषी या युवाओं के हितैषी जो विधायक मंत्रीगण होंगे, वो युवाओं की बात को सदन के पटल पर रखेंगे। और आज हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और हम आज सड़कों पर युवाओं की बात को रखना चाहते हैं। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता आया हूँ कि युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा ही सड़कों पर। आखिर क्यों हमारे प्रदेश का ऐसा दुर्भाग्य है कि युवाओं को इस तरह पीड़ित होना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि 22 वर्षों से जो युवा जो सड़कों पर है, आप जब उत्तराखंड जो आंदोलन हुआ था राज्य को लेने के लिए, उसमें जो राज्य की अवधारणा थी, उस अवधारणा के अनुरूप ये उत्तराखंड नहीं बन पाया है। और क्यों नहीं बन पाया है कि यहाँ पर जो हमारे आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, वो वार्ड मेंबर और प्रधान बनने लायक नेता नहीं थे। आज उनके हाथों में यदि सत्ता सौंपी गई है, इनके ऊपर हमारा सचिवालय में बैठा ब्यूरोक्रेट उन पर हावी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, एक फाइल, आप मुख्यमंत्री का बयान देख रही है कि वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री का हम क्या करें जिनकी बात एक अधिकारी नहीं सुन सकता है? अगर ऐसा है तो आप लीजिए, आपके हाथों में सत्ता है, आप लीजिए एक्शन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 228 पदों का जो ये मामला है, ये जायज़ है, क्योंकि 4 पेपर हुए थे 920 नंबर के, और सबसे ज़्यादा जो अंकों वाला पेपर था सिंचाई विभाग का 360 नंबर का पेपर करवाया गया था। तो उसके बाद भी आपने पद शून्य कर दिए हैं, तो ये तो आप सीधे सीधे आप देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार ये कह रहे हैं। और वित्त का बहाना बनाओगे तो ये कोई अनपढ़ युवा नहीं है, पढ़े लिखे युवा है, संविधान पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। उसमें जब भी वित्त जो पद स्वीकृत होता है, एक भी पद स्वीकृत होता है, तो पहले वित्त स्वीकृति ली जाती है। आपने तो 228 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा था, फिर टेक्निकल फॉल्ट कहकर उन्होंने वापस मांगकर ये बोला कि हम त्रुटि इसकी वो करके हम वापस भेजेंगे, परंतु आज तक नहीं भेजा। और ये युवाओं के 70 दिनों से हौसले परास्त नहीं हुए हैं, वही जोश वही वो युवाओं में है। और अगर अब भी सरकार नहीं सुनती है तो ये युवा जाते जाते सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक कर जाएगा।
तो देख रहे थे आप सीधी लाइव रिपोर्टिंग राजधानी देहरादून के विधानसभा रिस्पना पुल के पास से, जहां से हमने आज आपको विभिन्न संगठनों का पूरा एक कंप्लीट पैकेज ये बना के दिखाया, जिसमें गलजबाड़ी के लोग भी हैं जो अपनी आबादी भूमि को घोषित कराने के लिए विधानसभा में सत्र के दौरान सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही है स्वराज दल जो उत्तराखंड को नशा मुक्त कराने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरा था उत्तराखंड क्रांति दल जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। और अंत में हमने आपको मिलवाया इरिगेशन डिपार्टमेंट के उन युवाओं से जो कर रहे हैं प्रदर्शन और उनका समर्थन करने पहुंचे हैं उत्तराखंड बेरोजगार दल के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार। तो साथियों, ये है वर्तमान स्थिति प्रदेश की, जहां विधानसभा में एक अलग नेताओं की तनातनी है तो वहीं सड़कों पर राजनीतिक संगठनों से लेकर युवाओं की गर्मा गर्मी है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे संग और इस खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।